हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डाई एल्स एल्डर रिएक्शंस की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। डाई एल्स एल्डर रिएक्शन वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ओटो डाई एल्स एंड कार्ट एल्डर इन 1928। सबसे पहले जो है डाई एल्स एल्डर रिएक्शन जो है ओटो डाई एल्स एंड कार्ट एल्डर ने 1928 में दिया था। फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस रिएक्शन दे वेयर अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1950 और इसके लिए जो है इनको जो है 1950 में जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि इस डिस्कवरी के लिए इनको जो है डाई एल्स एल्डर रिएक्शंस की जो इन्होंने डिस्कवरी की थी, इसके लिए जो है इनको जो है 1950 में जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्जुगेटेड डाइइन्स and alkenes to form unsaturated 6-membered cyclic ring। ये क्या होता है? ये जो है डाई एल्स एल्डर रिएक्शन एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि कॉन्जुगेटेड डाइइन्स यानी कि ऐसे डाइइन्स जिनमें क्या है कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड जो है सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, या इसी को कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे जो है जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो इनके बीच तो रिएक्शन बिटवीन द कॉन्जुगेटेड डाइइन्स एंड एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको एल्कीन बोलते हैं, या एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन। टू फॉर्म, तो कॉन्जुगेटेड डाइइन्स के बीच में और एल्कीन और या एल्काइन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है हमारा? अनसेचुरेटेड 6-मेंबर साइक्लिक रिंग। एक जो है छह कार्बन का जो है साइक्लिक रिंग बनता है जिसमें कि अनसेचुरेशन होता है यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। इट इज ए टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है? डाई एल्डर रिएक्शन होता है एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन है जिसमें कि साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसको हम 4+2 रिएक्शंस भी बोलते हैं। 4+2 मतलब क्या है? देखिए ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइइन्स है तो इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2, तो 2 पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ये। और एल्कीन में जो है 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है। इथिन में ये देखिए CH2 के बीच में 1 पाई बॉन्ड है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो 4+2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेटेड डाइइन के और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? इथिन के, एल्कीन के, ये जो है पार्ट लेते हैं रिएक्शंस में, तो इसलिए इसको हम 4+2 रिएक्शंस भी बोलते हैं। इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये जो है सिंगल स्टेप रिएक्शंस है एंड नो कैटलिस्ट इज नीडेड। कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमने यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइइन का जो है रिएक्ट हमने एग्जांपल दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन कंपाउंड में, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? डाइइन। और ये अल्टरनेट पे है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, यानी कि दो डबल बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। वही तो जो ऊपर हमने डिस्क्राइब किया था यहाँ पे भी हमने उसी को लिखा हुआ है। देखिए ये जो है कॉन्जुगेटेड डाइइन्स और जो है एल्कीन्स जो है आपस में रिएक्ट कर क्या बनाते हैं? अनसेचुरेटेड 6-मेंबर साइक्लिक रिंग बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एडक्ट रिएक्शन, एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं या एडक्ट बोलते हैं। जो प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है इसी को हम एडक्ट भी बोलते हैं, ADDUCT, या एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। एल्कीन और एल्काइन को हम डाइनोफाइल बोलते हैं। ये जो एल्कीन है ये जो इसको हम डाइनोफाइल भी बोलते हैं। देखिए डाइनोफाइल क्यों? क्योंकि ये डाइइन लवर होता है, यानी कि ये जो डाइइन है इसके प्रति जो है ये आकर्षित हो जाता है, तो इसलिए इसको हम डाइनोफाइल बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ डाई एल्स एल्डर इज एडक्ट। जो डाई एल्स एल्डर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था इसको हम एडक्ट बोलते हैं। 1,4 एडिशन ऑफ एल्कीन टू द कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। ये जो एल्कीन होता है इसका क्या है? ये कॉन्जुगेटेड डाइइन के फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या करता है? जाकर जुड़ जाता है और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, तो इसको हम 1,4 एडिशन रिएक्शन जो है
1,4 एडिशन ऑफ एल्कीन्स टू द कॉन्जुगेटेड डाइन्स। और इससे क्या बनता है, इसके जुड़ने से जो है एडक्ट प्रोडक्ट बन रहा है। यानी ये एल्कीन जो है, अगर हम इसको कॉन्जुगेटेड डाइइन है, ये चार कार्बन का जो है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। और ये जो है एल्कीन है, इसको हम इसका कार्बन का नंबर दे देते हैं 5 और 6। तो ये एल्कीन जो है क्या है, ये जो है फर्स्ट से और फोर्थ के डाइइन के फर्स्ट और फोर्थ से क्या करेगा, जाकर जो है जुड़ जाएगा और एक जो है साइक्लिक कंपाउंड जो है अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम एडक्ट बोलते हैं। और यही डाई-एल्स एल्डर रिएक्शन का जो है प्रोडक्ट होता है। मैकेनिज्म देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये जो है हमारा क्या है 1,3 ब्यूटा डाइइन, 1,3 ब्यूटा, चार कार्बन है तो ब्यूटा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन, इसी को हम डाइइन भी बोलते हैं। और ये जो है हमारा इथीन, 2 कार्बन का जो है एल्कीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथीन। इथीन, इथ 2 कार्बन है तो इथ, और एल्कीन है तो इन, ई यानी इन। इसी को हम जनरल में जो है डाइनोफाइल भी बोलते हैं। इनका रिएक्शन जो होता है हमारा 200 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि ये जो कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, इस जो है डाइइन की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये क्या होता है, इसकी बैलेंसी जो है खाली हो जाती है इस कार्बन की। तो ये जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ, ये जो कार्बन होता है क्या करता है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन देकर जो है यहाँ पे इस 4th और 5th कार्बन के बीच में जो है क्या बना लिया, जो है सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। फिर जैसे ये इसके साथ गया, यहाँ पे जो है बैलेंसी इस कार्बन और इस कार्बन की बैलेंसी जो है खाली हो जाती है। तो ये जो है पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है। और ये डबल बॉन्ड इनके बीच, सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे ये बैलेंसी जब ये यहाँ चला जाता है, ये बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, इसकी बैलेंसी क्या हो गई, खाली हो जाती है। और जब बैलेंसी यहाँ खाली हो जाती है तो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन जाकर इस कार्बन से क्या कर लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। और हमारा जो है एडक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक अनसेचुरेटेड। 6 मेंबर्ड, अनसेचुरेटेड क्यों है, देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अनसेचुरेटेड 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, इसी को हम एडक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेम जो है रिएक्शन हमने जो है यहाँ पे इथीन लिया था, यहाँ पे हमने इथाइन ले लिया, कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CH के बीच में जो है सेम जो है रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी जो है एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जो है देखिए साइक्लिक, 2 अनसेचुरेटेड 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का यहाँ भी फॉर्मेशन हो रहा है। द नेट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ, अब इस रिएक्शन का जो मेन नेट रिजल्ट क्या होता है, कितने बॉन्ड टूटते हैं और कितने बॉन्ड बनते हैं। द नेट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, एक जो है 4th और 5th कार्बन के बीच में, और एक जो है देखिए 1st और 6th कार्बन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और एक पाई बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, 5th और जो है 2nd और 3rd कार्बन के बीच में जो है एक जो है पाई बॉन्ड बन रहा है। और 3 जो है पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, 1st और 2nd के बीच में, 3rd और 4th के बीच में, और 5th और 6th के बीच में जो है 3 पाई बॉन्ड टूट रहे हैं। यानी कि इस पूरे जो है रिएक्शंस में हमारा जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 और 2 ये, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है ये, और 3 जो है पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो यही हमने यहाँ दिखाया, द नेट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड। और 3 जो है डाई एल्डल रिएक्शंस में 3 जो है पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, और हमारा जो है एक एडक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि क्या होगा, अनसेचुरेटेड 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग।